ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, हम सब का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच वो मनीषी विद्यमान हैं जिन्होंने इस पूरी क्रांति का चिंतन, इस पूरी क्रांति की योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाई और उसे कैसे धरती पर उतारा जाए, कैसे संसार को इससे लाभान्वित किया जाए, अनेक बिंदुओं पर विचार करके एक समग्र योजना का निर्माण किया। कभी कभी दुर्लभ संयोग होता है, भगवान गुरु अपने शिष्य को कुछ इस तरह गढ़ता है कि उसका जीवन भी धन्य बनता है और वह स्वयं भी करोड़ों मानवों के जीवन को धन्य बनाने की सामर्थ्य अपने भीतर पैदा कर लेता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब की साधना ने कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाया है। यदि आप उनके जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लगेगा आपको गुरुवर के प्रति एक समर्पित शिष्य का जो भाव होना चाहिए वो सदा उनमें जीवंत रहता है। उठते बैठते हर श्वास में भगवान गुरुवर की प्रेरणा उनके जीवन से साकार होते रहती है। दूसरा क्रम जब आप देखते हैं तो आपको मात्र इतना ही नहीं कि भक्त बन गए, वरन एक अनुशासित स्वयं सेवक के रूप में अपना संपूर्ण जीवन जीने का क्रम उनने सदा से रखा है। जब से पूज्य गुरुवर के साथ जुड़े निरंतर एक स्वयं सेवक की भूमिका में कार्य आज तक कर रहे हैं। तीसरा क्रम अगर आप देखें तो उनके भीतर एक विलक्षण प्रतिभा है विज्ञान की, वैज्ञानिक की। तो एक वैज्ञानिकता उनके सोच में, उनकी क्रिया पद्धति में, उनके जीवन में दिखाई देती है। और वही क्रिया पद्धति, वही सोच, वही व्यवस्था हम अपनी मिशन को इस तरह वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करने में पाते हैं। अगला चौथा क्रम आप देखें उनके जीवन का तो आपको एक अध्यात्मवेत्ता के रूप में दिखाई देते हैं। अध्यात्म के गूढ़तम रहस्यों को, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को विश्व के कोने कोने पर, हर पटल पर पहुंचाने का काम श्रद्धेय डॉक्टर साहब निरंतर अनवरत अहिर्निश कर रहे हैं। आप उनकी जीवनचर्या को देखें तो आपको लगेगा कि निरंतर प्रवाहमान कोई गंगा जैसी बह रही है गौमुख से लेकर के सारे जगत के प्लावन के लिए। और अगले क्रम में आप देखते हैं तो पांचवा एक बहुत ही सुंदर गुण दिखता है उनके योजनाकार का। आज आप जो भी योजनाएं देखते हैं, जो भी विचार देखते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उसमें बड़ा योगदान है। भगवान का, पूज्य गुरुवर का, ऋषियों का संदेश प्राप्त करते हैं, बड़े भाइयों के साथ बैठ कर के मंथन चिंतन करते हैं और फिर मिलकर एक ऐसी योजना का निर्माण होता है जो बहुत अनूठी है। संसार में बहुत सारे संगठन हैं पर इस विधि से काम करने वाले कम ही संगठन दिखाई देते हैं। तो एक कुशल योजनाकार के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच हैं। न सिर्फ योजना बनाना वरन उसके क्रियान्वयन में, उसकी व्यवस्था में भी उनका योगदान उतना ही है। इसलिए एक श्रेष्ठ व्यवस्था, कुशल व्यवस्थापक के रूप में भी हमको दिखाई देते हैं। और सातवां गुण अगर उनके भीतर कोई विशिष्ट दिखाई देता है जो मुझे समझ में आता है तो वो दिखता है कि एक प्रेरक और कुशल वक्ता के रूप में, एक लेखक के रूप में उनका जीवन हमारे सामने है। अखंड ज्योति के माध्यम से सारी दुनिया को, लाखों करोड़ों लोगों को, उनके मन को, बुद्धि को प्रकाशित करने का काम वो निरंतर कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो युवा क्रांति वर्ष है इसकी पूरी संयोजना, इसका पूरा प्लान, इसका पूरा ड्राफ्ट श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने तैयार किया है। और विगत लगातार 7-6 अखंड ज्योति के अपनों से अपनी बात में, संपादकीय में श्रद्धेय डॉक्टर साहब आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। निरंतर पूरी योजना को विधिवत, बिंदुवार, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमारे लिए क्या क्या क्रियाशील है, क्या क्या करने योग्य है, वो सारा का सारा सरंजाम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में चलता है। आप सबका हमारा यह सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में इस सत्र के शुभारंभ में श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ में, श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए उनको आमंत्रित करता हूं। आज का उनका विषय होगा युवा युग निर्माण मिशन का युवा क्रांति वर्ष। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, भावना करें कि हमारी सबकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चल रही है और उसके लिए सूर्य देवता मदद कर रहे हैं। अपने सहस्त्रांशु किरणों के द्वारा हम सब तक वो सद्बुद्धि पहुंचा रहे हैं। गायत्री का देवता सूर्य है और सूर्य का देवता होने के नाते सबको प्रतिभा देता है। सबसे बड़ा वरदान यदि भगवान दे सकता है किसी को तो प्रतिभा दे सकता है और कुछ नहीं। पैसा वगैरह सब बेकार की चीज़ें, केवल एक चीज़ प्रतिभा। और वो प्रतिभा यदि आ जाए तो फिर प्रतिभा के सहारे कुछ भी किया जा सकता है, असंभव से असंभव काम किया जा सकता है। आज के युवा को जो सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है
कि हमें गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रतिभा का वरदान मांगना चाहिए। आइए गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे वरिष्ठ भाइयों, सभी हमारे झारखंड से जोन से पधारे हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे युवा साथियों, युवा बहनें और हमारे युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भाइयों, युवा क्रांति वर्ष जब ये आया मन में तो वो इसलिए आया कि अपना मिशन भी युवा है। पूरा देश तो युवा है ही और अपना मिशन भी युवा है। यदि इस युवा को जगा दिया जाए और युवा से रचनात्मक काम किए जाएं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। युवा शब्द की परिभाषा गुरुदेव ने दी है, बड़ी विलक्षण दी है। युवा वो जिसके परिभाषा में असंभव नाम का कोई, जिसके शब्दकोश में असंभव नाम का वर्ड न हो, जिसकी जन्म कुंडली में ही असंभव नाम न हो। वो तुरंत ये कह बैठे कि अगर कुछ काम करना हो तो मुझे बताओ मुझे क्या करना है। जो बाधाओं को चीर कर अपना कर्तव्य कर्म पूरा करे, नंबर 2 वो युवा, जो युवा की परिभाषा, बाधाओं को चीर कर अपना काम करे। ऐसे बार बार आके शिकायत न करे कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, हम नहीं कर सकते। जो परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी हो। गुरुदेव का लिखा हुआ वाक्य है, जो परिस्थितियों का दास न हो। एक्चुअली क्या है कि अध्यात्म की परिभाषा है मनस्थिति से परिस्थिति का निर्माण, मनस्थिति से परिस्थिति का निर्माण, और विज्ञान की परिभाषा है परिस्थिति से मनस्थिति का निर्माण। तो ये विज्ञान और अध्यात्म की परिभाषा समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आज विज्ञान असफल क्यों हो रहा है। विज्ञान असफल इसलिए हो रहा है कि उसने बहुत सारे सरंजाम जुटा दिए, सब कुछ कर दिए, पर परिस्थितियों को जुटाने से कुछ नहीं होता है। अमेरिका आज एक असफल सत्ता के रूप में है। खूब अच्छी बढ़िया रोड्स हैं, खूब अच्छे भवन हैं, सब कुछ हैं, पर वो लोगों के मनों को नहीं बना पाए। यूरोप क्यों फेल हुआ? पूरी तरह से फेल हो गया यूरोपियन यूनियन फेल हो गया। और अब धीरे धीरे बात इसी पे आ रही है कि संस्कृति की ओर चलें, अध्यात्म की ओर चलें, तो उसके लिए मनस्थिति को बनाना पड़ेगा। तो जो मनस्थिति का परिस्थितियों का दास न बन के अपनी मनस्थिति को मजबूत करे, निर्माता बने, नियंत्रणकर्ता बने, स्वामी बने। जो भाग्य नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रखे। बार बार कहते हैं मेरी तो किस्मत में नहीं है, ये कहना गलत है। भाग्य कहीं किसी का नहीं होता, भाग्य हम स्वयं बनाते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हो सकता है कोई प्रारब्ध हो, गुरु का काम करोगे तो प्रारब्ध भी टूट जाएंगे, कट जाएंगे सब। सत्कर्मों से जितने भी आपके गलत कर्म हैं वो सब कटते चले जाएंगे। इसलिए कभी ये मत मानो कि भाग्य आपके अगेंस्ट है। भाग्य किसी के अगेंस्ट नहीं होता। भाग्य पुरुषार्थी के साथ चलता है। भाग्य हमेशा पुरुषार्थी की चेरी होता है, उसकी नौकरी करता है। जो पुरुषार्थी है वो हमेशा जीतेगा। परंतु जो भाग्य की बात करता है, हमारे देश को सबसे ज़्यादा किसी ने अगर पिछड़ा किया है तो भाग्य ने। इस दिशा में मत चलो, काली बिल्ली जंग रास्ता काट गई, ये कर दिया, दुनिया भर की बातें। भाग्य में नहीं, आज हमारे भाग्य में नहीं सफलता। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं हम भाग्य में नहीं, हमारे जीत मालूम नहीं होगा कि नहीं, किसी और का हो जाएगा, हमारा नहीं होगा।
जब आप पहले ही निराश हो गए तो आधा आपने 3/4 मुकाबला आपने हार लिया। चौथा है, 5वां है जो उमंग, उत्साह, जोश और स्फूर्ति से, जो उमंग, उत्साह, जोश और स्फूर्ति से भविष्य के सपने देखता हूँ। भविष्य का सपना देखना जिसका काम हो और उन सपनों के माध्यम से जो भविष्य को बनाता हो, अपने भविष्य का निर्माता स्वयं हो। और अंतिम है जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है कि विश्व में कुछ अनूठा किया जा सकता है और वो करने वाला कोई है तो मैं हूँ। अगर कुछ अनूठा किया जा सकता है और वो करने वाला कोई है तो मैं हूँ। बस यदि आप इतना विश्वास कर लें कि इन सब 6 परिभाषाओं को यदि जीवन में उतार लें तो ये युवा की परिभाषा है। युवा यानी वायु की गति से तेज चलने वाला है। युवा को उल्टा करिए, युवा, युवा यानी वायु, वायु को युवा उल्टा करिए, युवा, वायु की गति से तेज चलने वाला युवा। तो युवा जो है वो हमेशा से, चाहे संस्कृति का शुभारंभ हुआ हो तब से लेके अब तक, युवा ही क्रांति लाते आए हैं, युवा ही परिवर्तन लाते आए हैं। इसलिए युवा को समझ लेने के बाद आपको लगेगा कि मेरे अंदर भी युवा है। जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो साथी आए हैं, आपके बुजुर्ग साथी आए हैं, उनको भी लगेगा हमारे अंदर भी है। जब तक जोश है तब तक आदमी के अंदर सब कुछ करने की उमंग है, और वो उमंग है जब तक जिंदा है तब तक सब कुछ कर दिखाने का साहस आपके अंदर है। आपको मालूम होगा कि तुलसीदास जी ने 90 साल की उम्र में रामायण रची थी, रामचरितमानस। हमारे एक उपनिषदों के रचयिता हुए हैं दामोदर सातवलेकर। उन्होंने 83 साल की उम्र में अनुवाद लिखना चालू किया था, 83 ईयर्स की एज में। और उन्होंने अनुवाद ही नहीं किया, भाष्य नहीं किया, बल्कि और भी आगे चले गए। खूब सारी उन्होंने रचनाएं रची, खूब सारे नए काम किए उन्होंने। तो मित्रों, ये उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये जो आदमी निराश हो जाता है ना आज, ये इसलिए हो जाता है कि हम लोगों ने परिभाषा दे दी, अरे भाई 55 साल के बाद तो रिटायरमेंट हो जाता है। तो रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ ना, उससे क्या मतलब आपका? मैं सरकार को ज़रूरत है उत्साही लोगों की, यानी ये भी बताता है कि सरकार को युवाओं की ज़रूरत है, सरकार को युवाओं की ज़रूरत है, और जनता को, पूरे विश्व को ज़रूरत है उन लोगों की जो अंदर से युवा हों। आप लोगों की ज़रूरत है, मतलब हम सब लोगों की ज़रूरत है, मिशन की ज़रूरत है, संगठनों की ज़रूरत है। तो सारे संगठन मिलकर के यदि अपने आप को युवा महसूस करने लगे तो कितना बड़ा काम हो जाए। बहुत सारे काम असंभव होने जो दिखाई पड़ते हैं वो होने लगे, गौरक्षा होने लगे, स्वावलंबन के अनेक उद्योग चलने लगे, ढेर सारी जो हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं वो सबके सब साफ़ हो जाए। यदि हम ये समझ लें कि हम सब युवा हैं और ये काम सरकार का नहीं है, सरकार का काम हमने कर लिया, 55 साल, 60 साल, 65 साल कर दो, उम्र क्या फ़र्क पड़ता है। उम्र 65 साल कर दी, पर 65 साल के बाद आप घर पे बैठ जाओगे और कहोगे भाई अब तो क्या है, अब तो चाय पियो, दोस्तों से गपबाजी करो और कुछ नहीं। ये बूढ़ा है, ये बूढ़ा है। इस आदमी को ये मानो कि बूढ़ा है, बेकाम का हो गया है और जल्दी मर जाएगा, 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर मर जाएगा ये। क्यों? काम ही नहीं, जंग लग गई, जंग लगने के बाद समाप्त हो जाओगे आप पूरी तरह से। अंदर से जंग नहीं लगना चाहिए, जिसके अंदर से जंग न लगे वो युवा, आखिरी समय तक जो रहे वो युवा। इसलिए हमेशा ये मान करके चलिए कि आपको ये मान करके चलना है कि आप युवा हैं। मित्रों, आपके पास शरीर का महाबल है, शरीर, देह का महाबल। आप कमज़ोर हैं तो क्या हुआ? चंदगी राम ने उसी कमजोरी में ही कसरत करके अपने आप को मजबूत बना लिया। अपने व्यायाम के माध्यम से, अपने आहार संयम के माध्यम से आप भी अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, आप भी अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बना सकते हैं, वैसा ही जैसा शरीर की शक्ति है, देह का महाबल। अब किसको बनना है इस समय, इस उम्र में उस्ताद बनना है और वो पहलवानी सिखानी है? आप तो बस इस लायक बन जाओ कि अपने शरीर के स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रख सको, बस इतना आपको ध्यान रखना है। पहला काम देह का महाबल, दूसरा प्रतिभा की पराकाष्ठा, युवावस्था में प्रतिभा की पराकाष्ठा। तीसरा है मित्रों, आप आत्मा का महातेज, आपके पास आत्मा का महातेज। ये आत्मा नहीं है, ये परमात्मा है। भगवान कहते हैं ये जो है ममे वांशो जीव लोके,
मेरा ही एक अंश जीव लोक में अगर है तो मनुष्य के अंदर, हृदय के अंदर बैठा हुआ है। और चौथी चीज़ जो है वो है आदर्शों की बलिवेदी पर चढ़ने का साहस। ये 4 चीज़ें जहाँ पर हैं वहाँ जब युवा मौजूद है, बस ये 4 चीज़ें जहाँ हैं वहाँ मौजूद हैं। और ऐसे युवा बहुत सारे हुए हैं। उदाहरण देता हूँ आपको शुरू करता हूँ मैं ऋषियों की संस्कृति से। वामदेव, सोमेश्वरवा, ये 2 ऋषि ऐसे थे जिन्होंने युवावस्था में काम शुरू किया, और युवावस्था में काम शुरू करके और अपने आप को ऐसा ऊंचा उठाया कि उन्होंने ढेरों युवाओं को प्रेरित करके और पूरी ऋषि संस्कृति की रूपरेखा बनी। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सारे विश्व में फैली हुई थी। किनके माध्यम से? बूढ़ों के माध्यम से। ऋषियों की कल्पना आती तो हमारे दिमाग में आते दाढ़ी वाले और सफ़ेद दाढ़ी वाले, जटाजूट वाले, वो नहीं। ऋषि से मतलब है जो आदमी ऋषि चिंतन करता हो, जो आदमी की चिंतन की दृष्टि से ऋषि हो। ऋषयः सत्य द्रष्टारः, ऋषि सत्य के दृष्टा होते हैं। सत्य के दृष्टा, ये वाक्य है उसका ऋचा का। ऋषि सत्य का दृष्टा होता है। इसलिए क्या होता है, ऋषि के दिमाग में सबसे पहले ऋचा आती है। इसलिए जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, सब के सब पूरे ऋषियों ने लिखे हैं या ऋषिकाओं ने लिखे हैं। आपको आश्चर्य होगा बहनों, आप बैठी हैं, 63% ऋचाएँ वेदों की, आरण्यकों की, उपनिषदों की ऋषिकाओं ने लिखी हैं, आप लोगों ने लिखी हैं, आप लोगों ने बोली हैं, और आप लोगों की बात को अनुकरण करते करते लिखते चले गए, लोग बाग लिखते चले गए। ये जो हमारा भारतीय संस्कृति का जो वाङ्मय है बड़ा विलक्षण है, बहुत विलक्षण। मित्रों, अगर हम इतिहास की बात करें तो नचिकेता हमारे आदर्श। नचिकेता वो लड़का था जिसने अपने पिताजी की बात की उपेक्षा की, और पिताजी से कहा, कई बार कहा उसने कि आप ये बूढ़ी गाय क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तू बीच में हस्तक्षेप मत कर, ये बूढ़ी गाय जो है हमारे किसी काम की नहीं है, तो ब्राह्मणों को दान दे देते हैं। तो जब ब्राह्मणों के काम की नहीं है तो फिर ब्राह्मणों को क्यों दे रहे हैं? जब अपने काम की नहीं है तो उनके भी काम की नहीं है। दान देना है तो सही दान दो। गीता में लिखा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत्। जो अश्रद्धा से होम करता है, हवन करता है, अश्रद्धा से दान देता है, दत्तम, और जो कर्म करता है श्रद्धा से, वो खुद नरक में जाता है और अपने साथ वालों को भी नरक में ले जाता है। 18वें अध्याय 17वें अध्याय में लिखा है मित्रों, आप इसको पढ़ना, कभी पता चलेगा आपको कि अश्रद्धा से दिया गया, अश्रद्धा से किया गया कोई भी कर्म हमें, और अश्रद्धा से दिया गया दान भी। ले जाओ भाई, बहुत देर से चक्कर काट रहे हो, ले जाओ, कितना पैसा चाहिए तुमको 108 पुण्य के लिए, लो ले जाओ। हम तो नहीं आ पाएंगे, परंतु ये पैसे ले जाओ, थोड़े से ले जाओ। अब ये जो अश्रद्धा से दे रहा है, इससे मतलब पैसे, मतलब भी आपके मन में श्रद्धा का भाव हो, साधक बनो। साधक बनने के बाद गायत्री मंत्र का जप करो, और उसके बाद अगर आपके देने के मन में भावना हो तो हम लेने आएंगे आपसे। ऐसा दान यदि आप कलेक्ट करेंगे तो आपके दान, आपके यज्ञ में कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कर्म सही होना चाहिए, हमारे जितने भी सत्कर्म हैं वो सही होना चाहिए। यज्ञ एक सत्कर्म का नाम है। इसलिए ये जो वाजिश्रवा और नचिकेता का जो संवाद है, वाजिश्रवा उनके पिताजी का नाम था, और नचिकेता को उन्होंने कहा, अरे तू बहुत बकवास करता है, जा मैंने तुझे दान दिया। मुझे किसको दान दे रहे हैं? या मैंने तुझे दान दिया, यम को दान दिया। अब देते गुस्सा इतना था कि देते समय ध्यान नहीं आया कि यम को दान दिया मतलब ये कि नरक में भेज दिया, और वो उस पाताल लोक में भेज दिया। वहाँ जाके बैठा, वेट करता ना बेचारा, 3 दिन तक कहीं काम पे गए हुए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा, अरे तू बैठा है बेटा, इतना प्यारा बच्चा है। पूरी कहानी सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा, तो ये बता कि तू 3 दिन से बैठा है, तो इसके लिए 3 वरदान चाहिए तेरे को, तो मैं 3 वरदान देने को तैयार हूँ। बोले मेरे को तो एक ही वरदान चाहिए, एक वरदान चाहिए मुझे, पंचाग्नि विद्या, मृत्यु पर जिससे विजय प्राप्त की जा सके, वो सिखाइए आप। अरे बोले नहीं, तू 3 वरदान ले ले। तो उसने कहा, मैं 3 वरदान तो लूँगा, क्योंकि वो तो मेरे ड्यू हैं, वो तो मैं लूँगा, आपने कहा है तो ड्यू है। तो पहला तो ये कि पिताजी को नरक न मिले, इसकी वजह से वो जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों का अपयश उनके ऊपर ना आए। तीसरा ये कि पिताजी मुझे माफ़ कर दें। ये 3 तो मान लिए,
पर चौथा उसने नहीं मांगा, चौथा मांगा कि मुझे पंचाग्नि विद्या सिखाई है। पूरा कठोपनिषद मित्रों इसी संवाद पर आधारित है। पूरा कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्कवियो वदंती। ये सारा के सारा जो है विलक्षण है, ये उस नचिकेता के संवाद को। 16-17 साल का लड़का, 16 साल का लड़का, युवाओं ने की है क्रांति मित्रों, युवाओं ने की है क्रांति। नचिकेता अगर बातचीत नहीं करते तो इतना सुंदर कठोपनिषद गीत की दृष्टि से भी और अंदर से बाहर तक भरे हुए मर्म और मार्ग दर्शन जो दिया है उसमें आध्यात्मिक, उस दृष्टि से भी इससे बढ़िया विलक्षण कोई ग्रंथ नहीं हो सकता कठोपनिषद। सभी उपनिषद विलक्षण हैं, पर ये बहुत बढ़िया विलक्षण ग्रंथ है मित्रों कठोपनिषद। तो ये नचिकेता के माध्यम से आता है हमारे पास। और आगे और उदाहरण आप पूछें तो मैं और उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, हमारे देश की संस्कृति जो है वो शुरू होती है विश्वरथ से, जिन्होंने अगस्त के साथ मिलकर के दस्यु प्रधान दक्षिण भारत को बदला। दस्यु प्रधान पूरा के पूरा वहाँ पर कुसंस्कारी लोग रहते थे, असंस्कृत टाइप के, तो उनको बदलने का काम किया और एक प्रकार से धरती पर नई सृष्टि रचने का काम किया। अगर विश्वरथ कौन थे? राजा थे, पर वो बन गए ब्राह्मण। कैसे बन गए? उन्होंने जब वशिष्ठ से मुलाकात की और वशिष्ठ से मुलाकात करने के बाद गायत्री का मर्म जाना, तो गायत्री की तपस्या करके ब्रह्मर्षि बन गए। और इन विश्वामित्र का नाम जब पड़ा तो इन विश्वामित्र ने अपने दो शिष्य मांगे, बड़ी हिम्मत के साथ जाके मांगे, क्योंकि वो जानते थे भगवान स्वयं पधारे हैं। राम और लक्ष्मण 14 और 12 साल के, दोनों के दोनों उठा के ले आए। उन्होंने कहा मुझे दीजिए, मैं इनको बना दूंगा, तैयार कर दूंगा। राम लक्ष्मण को तैयार कर दिया और मित्रों दोनों के दोनों बला अति बला में प्रवीण हो गए। उनको ये पता चला, भगवान को तो सब मालूम है, भगवान को पता लगने की जरूरत नहीं, पर माध्यम बनते हैं लोक शिक्षण का। भगवान माध्यम बनते हैं लोक शिक्षण का, लोक संग्रह का, कि भाई आपको सीखना चाहिए हम लोगों से। हम जब धरती पे आते हैं तो हमसे सीखो। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था उनको, तो उसके लिए उन्होंने धरती की रक्षा करने के लिए निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, वो प्रण किया। क्योंकि उन्होंने जब दैत्यों के पहाड़ देखे, दैत्यों के खाए हुए ऋषियों की हड्डियों के पहाड़ देखे, तो उसके बाद उनके अंदर आंखों में आंसू आए, और वो आंखों में आंसू आए तो वो सक्रियता में बदल गए। संवेदना सक्रियता में बदल जाए। युवा का सबसे बड़ा जो सौंदर्य है वो है 2 चीज़ों में, साहस और संवेदना। साहस और संवेदना, साहस भी हो, संवेदना भी हो। संवेदना उभरेगी तो ही साहस करने का मन करेगा। साहस यानी हिम्मत, कुछ कर दिखाने की हिम्मत, कुछ कर दिखाने की हिम्मत। मैं कल जीजी को साथ लेके बाहर गया था घूमने, और चेन्नई भी था, हम सब साथ में थे। जीजी ने एक जगह गाड़ी रुकवा ली। मैंने कहा क्या ज़रूरत है गाड़ी रुकवाने की, बहुत सारे कांवड़िए आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो एक पॉलीथीन के नीचे एक औरत जो है भुट्टे सेक रही है, और उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में से आधा हिस्सा उनका जो है धूप में है, तो उससे कुछ ले लो, भुट्टे ले लो, भुट्टे सिकवा लो। अब हमको डर ये लगे कि कांवड़िए ज़्यादा नहीं बढ़ जाए जिससे कि हमारा रास्ता रुक जाए, तो उन्होंने कहा नहीं लो। फिर ये संवेदना उभरी ना, संवेदना उभरी तो उनकी संवेदना उभरी, तो हमारा साहस पैदा हुआ, और हमारे अंदर का साहस पैदा हुआ तो हमने उस बुढ़िया से भुट्टे सिकवाए, और भुट्टे सिकवा करके लिए, और उसके बाद हम आगे बढ़े। मित्रों छोटी सी बात है, छोटी सी घटना है, भुट्टे बड़ी चीज़ नहीं होती। कितना मिला होगा उसको? 3-4 रुपये मिल गया होगा, 5 रुपये मिल गया होगा, पर ये जो संवेदना है ये पैदा होनी चाहिए अंदर से। हम में से कितनों के मन में पैदा होती संवेदना? राम के मन में संवेदना पैदा हुई। ये देखत राम नयन जल छाए, देखते ही राम की आंखों में आंसू आ गए, पर वो आंसू किस काम के? जो सक्रियता में न बदले। आंसू सक्रियता में बदलना चाहिए, इसलिए साहस में बदला, साहस में बदले। और उसके बाद देखते देखते मित्रों राम ने पूरा अभियान चलाया, और राम के इस अभियान में नल नील रीछ वानर सब, हनुमान से लेके सुग्रीव से लेके और जामवंत तक सब इकट्ठे हुए, और लक्ष्मण उनके साथी बने, सहयोगी, जो कि शेषनाग के अवतार हैं। सीता
जो कि दुर्गा, साक्षात दुर्गा की अवतार थी, वो उनके सहयोग के लिए आई। ऋषि रक्त से संचित जो थी सित, वहाँ से वो निकाली गई, बनाई गई सीता। ये पूरा के पूरा जो राम भगवान का जो समुच्चय है, ये बताता है कि युवावस्था में ही सब कुछ किया जा सकता है। युवावस्था में उन्होंने सब कुछ सीखा, और युवावस्था में सब सीख करके युवावस्था में ही वो वानप्रस्थ में चले गए। कई बार लोगों को लगता है कि ये इतनी जल्दी इस कम उम्र में क्यों चलेगा भाई। मैं 27 साल की उम्र में गुरुदेव के पास आया था, 27 साल की उम्र में। मैंने एमडी किया था 26 साल की उम्र में, और 27 साल की उम्र में यहाँ आ गया था। तो मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हो गए मेरे गुरुदेव से। साक्षात उन्होंने मिलाया गुरुदेव से मुझे, और मेरे पिताजी गुरुदेव से नाराज़ हो गए। गुरुदेव का फोटो सामने रख के अनुष्ठान करते रहे कि गुरुदेव की बुद्धि बदल जाए, गुरुदेव की बुद्धि। अरे गुरुदेव की बुद्धि कोई बदल सकता है? गायत्री माता के अलावा कोई नहीं बदल सकता। तो बोले गुरुदेव मेरे बेटे को छोड़ दें, मेरे बेटे को छोड़ दें। मेरे बेटे को लेके चले गए। मेरे बेटे के साथ साथ मेरे बेटे का बेटा भी चला गया, जो चिन्मय आज शाम को आपको बोलेगा, बताएगा, सुनाएगा। तो हम दोनों और जी हम लोग चले गए। तो हम लोग वापस आ जाएं, इसके लिए अनुष्ठान उन्होंने चालू किया। गुरुदेव ने हम दोनों वापस आ जाएं इसके लिए अनुष्ठान चालू किया उन्होंने, कि साल भर के अंदर तो कम से कम ऐसा होगा। साल भर तक उनका अनुष्ठान चलता रहा। मैं जाता रहा, बीच में प्रणाम करता रहा, सब कुछ करता रहा, पर उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पाँव हटा लेते थे। वो नाराज़ थे, बुरी तरह से नाराज़ थे। एक बार गुरुदेव के पास मैं गया, 6 महीने हो गए। मैंने कहा बहुत ज़्यादा नाराज़ है। बोले क्यों, मन कच्चा हो रहा है? मैंने कहा नहीं, मन कच्चा नहीं, मन आपको समर्पण कर दिया तो कर दिया पूरा। बोले देखो ऐसा है, उन्होंने चादर में से एक धागा निकाला, जिस चादर पे लेटे हुए थे, शाम का समय था, 8 बजे का, सोने वाले थे। धागा निकाला और धागे को उन्होंने एक कस के तोड़ा। बोले मोह के धागे को ऐसे तोड़ दो, भूल जाओ। जैसे आपका ध्यान मैं रख रहा हूँ, यहाँ से बैठा बैठा ध्यान रख रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक रहेगी, चिंता मत करो। तुम तो मोह के धागे को तोड़ दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और वो उनको अपने बेटे की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे कार्यकर्ता की ज़रूरत है। मुझे उनको ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, उनको तुम बेटे की ज़रूरत है, और बेटे और पोते की ज़रूरत है उनको, इसलिए तकलीफ़ है। टूट गया, मोह का धागा टूट गया, उस दिन टूट गया। उसके बाद 1 साल के बाद पिताजी के पास पत्र आया गुरुदेव का कि नाराज़ी को कम करिए, आपके लिए कुटिया बनाइए शांति कुंज में, बढ़िया सुंदर सी, आप तो यहाँ आ जाइए और यहाँ आकर के रहिए। और सारा गुस्सा ठंडा हो गया। 1 साल का गुस्सा पूरा। एक लेटर में 6 पेज का लेटर है, बड़ा जोरदार लेटर है, पढ़ने लायक है। उसमें हमने दिया है स्मारिका में, जो ब्रह्म कमल अभी जो इसमें छपाई थी हमने, उस पर दिया है, पढ़ना आप उसको। ये जो साहस है, ये साहस पैदा होता है जवानी में पैदा होता है। वानप्रस्थ का साहस, जाने का साहस। श्री कृष्ण ने संदीपनी के पास जाकर के साहस पैदा किया। श्री कृष्ण ने कहा हम संदीपनी के पास जाएंगे और हम जाके सीखेंगे, और हम गले लगाएंगे अपने दोस्त को, सुदामा के साथ मिल करके पढ़ेंगे। तो ये जो साहस है, ये युवा के मन में ही आ सकता है, संवेदना से सिंचित साहस। और इसी के माध्यम से मित्रों इतना बड़ा काम हुआ कि देखते देखते परिवर्तन का क्रम चलता चला गया। श्री कृष्ण ने लीला कृष्णधारी, लीला चक्रधारी, 20 कलाओं के अवतार बनकर के इतना बड़ा काम करके दिखाया। 16 कला के अवतार हमारे भगवान राम ने इतना बड़ा काम करके दिखाया। जो भी अवतार आए मित्रों, वो सब युवा थे। कोई बूढ़ा हो तो बताओ मुझे, क्योंकि बूढ़ा आया हो, लाठी टेकता आया हो कि भाई सब मैं आया हूँ। परशुराम थे, वो भी गुस्से के साक्षात अवतार, परंतु वो भी यंग थे, युवा थे। इसलिए सारे अवतार जितने भी हैं, भगवान जितने देवी देवता हैं, सब यंग हैं, सब यंग। एक ब्रह्मा को छोड़ के, एक वो जो हमारे जिनका हम जयंती मनाते हैं ना, कौन सी जयंती मनाते हैं, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, उनको छोड़ के बस बाकी सब के सब यंग। यंग से क्या मतलब है? यंग से मतलब है ऊर्जा। यंग से मतलब है अंदर से बाहर तक ऊर्जा ही ऊर्जा। किसी भी क्षण कुछ भी कर दिखाने का साहस, बस ये आपके मन में आ जाए तो फिर आप यंग हो गए। आप उसी दिन ये हुआ। आप जितनी उम्र है जिसकी आपके यहाँ बैठे हैं, सब यंग हो गए, सब ऊर्जा हो गई। ये दूसरी लाइन में अम्मा जी बैठी हैं, बीच बीच में आंखें बंद हो जाती हैं उनकी, थोड़ी थोड़ी नींद कम आई होगी रात में। तो सबसे लेके यहाँ से लेके वहाँ तक सब के सब यंग, सब ऊर्जावान।
अगर अंदर की ऊर्जा जगा ली कि गुरु का काम किए बिना हमें सोना नहीं, गुरु का काम किए बिना हमें सोना नहीं, बस ये अगर आपके मन में आ गया तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मित्रों, ये जो उदाहरण है, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, एक बने सिद्धार्थ से बुद्ध बने, एक बने वर्धमान से महावीर बने, उन्होंने भी यही काम किया, सबके बीच में जाके अलग जगाया। हमारी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध संग्राम में झलकारी के साथ मिलकर के उसने क्या युद्ध किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पर 90 साल पहले 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाई है वो रानी लक्ष्मीबाई ने जलाई है। 26 साल की उम्र थी जब वो मरी थी, जब वो कूदी थी किले से, ग्वालियर के किले से। 26 साल की उम्र, बच्चा पीठ पर बंधा हुआ था, बच्चा भी साथ में मर गया, वो भी मर गई और उसका घोड़ा भी मर गया। और मित्रों, अमर हो गई, संसार में अमर हो गई। ऐसी लक्ष्मीबाई ये भी बहुत युवा थी। इसके बाद अगर देखें आप तो श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, वो भी युवावस्था में, ये सारे के सारे सब युवावस्था में, इन्होंने सबने काम युवावस्था में शुरू किया था। महात्मा गांधी बूढ़े नहीं थे, मुश्किल से 28 साल के थे जब बैरिस्ट्री पास करके उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके काम चालू किया था। वो जो आंदोलन किया है उन्होंने, वो 27 साल से लेकर के 41 साल की उम्र तक किया है। सारा आंदोलन, सत्याग्रह करना, सहन करना, लोगों की सब चीज़ों को सहन करना। और उसके बाद जब यहाँ आए हैं मित्रों, तब उस समय उनकी उम्र थी उनकी 45-46 साल, यहाँ जब आए और यहाँ आकर के उन्होंने भारत को आज़ादी का संदेश दिया। स्वतंत्रता संग्राम के जितने लोग थे, शहीद आजम भगत सिंह से लेके जितने भी थे सब युवा थे, चंद्रशेखर आज़ाद से लेके जितने भी थे सब के सब युवा थे। तो मित्रों, जब ये युवा थे और ये युवा होकर के इतने बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं, तो क्या हम नहीं दिखा सकते? इसलिए युवा क्रांति वर्ष हमने इस वर्ष जो आरंभ किया है मित्रों, वो 6 महीने हो चुके हैं और बड़ी असाधारण उपलब्धियाँ हो रही हैं, बड़ी असाधारण उपलब्धियाँ। जहाँ जाते हैं वहाँ हमको युवा मिलते हैं, जहाँ जाते हैं हमें बात करने का मौका मिलता है। पर इस ऐसे यौवन के लिए, ऐसे युवा के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। अगर आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होगी तो ये JNU के छात्र बनेंगे और जाकर के बदमाशी करेंगे। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्र बनेंगे और ये करेंगे, जितने तरह के वो हो सकते हैं हथकंडे वो करेंगे। होता क्या है युवावस्था में, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप में से कुछ को समझ में आ जाएगा। हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। जो किशोरावस्था होती है वो टीन्स में कहलाती, 13 से लेकर 19, ये 13 से लेकर 19 साल की उम्र है, इसमें सारे सिक्रीशंस होते हैं हार्मोन्स के। तो हमारा मन जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होने लगता है। हमारे अंदर बहुत सारी नई चीज़ें, उमंगें जन्म लेने लगती हैं, ढेर सारे काम करने का मन करता है हमारा, और इसके अलावा उत्पात मचाने का मन करता है। माता पिता जो कह रहे हैं उसके अपोजिट जाने का मन करता है। माता पिता आपके हित के लिए कह रहे हैं परंतु आपको अपोजिट। और माता पिता भी आजकल नासमझ से हो गए हैं, वो भी उनको दबाने की कोशिश करते हैं। देख तुझे डॉक्टर बनना है, देख तुझे इंजीनियर बनना है, देख तुझे किसी हालत में मैकेनिकल साइंस में, मैकेनिकल इसमें ब्रांच लेनी है और ये तुझे करना है, ये करना है। मैंने भी किया था, तू भी करके दिखा। ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं। हो सकता है वो कलाकार बन सकता हो सकता है वो गीतकार बन सकता हो सकता है वो संगीतकार बन सकता हो सकता है वो देश का एक आदर्श कार्यकर्ता बन सकता हो, वो शांतिकुंज का एक कार्यकर्ता बन सकता हो, वो एक ऐसा आदमी बन सकता हो जो आगे चल के भविष्य का नेता बने और नेता बन करके लोगों को नेतृत्व करे बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से। आज जो घटिया कौम घुसी पड़ी है लोकसभा और विधानसभा में, वो वाली घटिया कौम को निकाल करके खड़ा हो जाए, वहाँ पे जाके कहे कि आओ मेरे दोस्तों, तुम सब आ जाओ, तो मैंने तुम सबको तैयार किया था, तुम आकर के बदलो इस देश के इतिहास को। आप भविष्य निर्माता है, भविष्य निर्माता है, तो भविष्य निर्माता होने के नाते मित्रों आप अपनी चॉइस खुद तय करिए, खुद तय करिए। युवा खुद तय करता है कि मुझे क्या करना है। यदि ये समझ में आ जाएगा कि हमें खुद तय करना है कि हमें क्या करना है, तो फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि खुद तय करना है तो उसके लिए स्वाध्यायशीलता होनी चाहिए। स्वाध्याय करिए, बड़े बड़े लोगों का साहित्य पढ़िए, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़िए। स्वामी विवेकानंद और उनके 12 शिष्य
12 साथी उनके सहयोगी साथ साथ रहते रहते उन्होंने ठाकुर को पढ़ा, ठाकुर के साहित्य को पढ़ा, ठाकुर को खुद सुना उन्होंने। आज 6-7 साल उन्होंने ठाकुर का साथ पाया। फिर उन्होंने राखाल महाराज का सानिध्य पाया, जो सबसे बड़े थे उनके उसमें, जो बाद में प्रेसिडेंट बने, ब्रह्मानंद जी। और उसके साथ साथ उन्होंने विवेकानंद का सानिध्य पाया, जिसको भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस अपना उत्तराधिकारी बना गए थे। उन सबको मिला करके रामकृष्ण मिशन बना, और रामकृष्ण मिशन आज तक चल रहा है। जो मिशन 100 साल चल जाए, समझ लीजिए कि वो निश्चित रूप से उसकी जड़ें बहुत मजबूत रही होंगी। 100 साल से ज़्यादा चल गया वो मिशन। गुरुदेव ने 1926 में ये मिशन चालू किया था, अखंड दीपक जला करके। हमारे मिशन को भी 100 साल होने वाले हैं। थोड़े दिन बाकी हैं, बस केवल 10 साल बाकी हैं। 10 साल के अंदर हम भी 100 साल के हो जाएंगे। तो जो मिशन इतने दिन चल जाए वो कितना मजबूत हो सकता है। स्वाध्यायशीलता, परस्पर आपस में संवाद, आध्यात्मिक संवाद, किसी तरह की गब्बाजी नहीं, किसी तरह का। आज देखते हैं तो आज का युवा नशे में उलझा हुआ है, भटका हुआ है। आज का युवा वो इसमें उलझा हुआ है, बस ये एक ही काम करता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर से उधर। ये जो मोबाइल आ गया ना, मोबाइल इसलिए आया था कि भाई आपस में फ़ोन करके बात कर लो। जहाँ कहीं भी जा रहे हो तो तुमको वहाँ फ़ोन नहीं ले आ सकते, अपना वो वाला घर का फ़ोन नहीं ले आ सकते, तो इस फ़ोन को ले। उस मोबाइल में फ़ोन आ गया, उस मोबाइल में व्हाट्सअप आ गया, उस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई, उस मोबाइल में ढेरों न्यूसेंस आ गई, गंदगी भी आ गई, पोर्नोग्राफी भी आ गई, सब कुछ आ गई। आप चाहे जितना देखो, जो मन में आए देखो। पैसा जब तक है तब तक देखो, और उसके बाद उससे सीखो कि क्या कैसे गंदा से गंदा बनाया जा सकता है। मित्रों, आप चाहें तो इस तरह से जवानी बर्बाद कर दो, और आप चाहें तो अपनी जवानी का जो भी आपका बहुमूल्य समय है, मैं मित्रों इसका उपयोग करता हूँ इस वाले का। मेरे क्लास फेलो हैं जो डॉक्टर बन गए, मैं डॉक्टर बन गया, और मैं डॉक्टर बनने के बाद अब 65 साल की उम्र में आपके सामने खड़ा हूँ। तो वो लोग जो हैं वो सब के सब मेरे से गीता सीख रहे हैं इस उम्र में। उन्होंने कहा हम लोग बचपन में हमको सानिध्य नहीं मिला, हमको सानिध्य मिला तो ऐसा सानिध्य मिला, तो तुम हमको गीता सिखाओ। तो मैं इस फ़ोन के माध्यम से गीता सिखाता हूँ। 7वें अध्याय पे आ गया हूँ मैं, और मैं दो तीन श्लोक लेता हूँ, तो 3-4 दिन तक व्याख्या करता हूँ। फिर उनके क्वेश्चन आते हैं, फिर मुझे जवाब देता हूँ, फिर उनके क्वेश्चन आते हैं, जवाब देता हूँ। मित्रों, हुआ ये है कि लोगों के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया। वो युग निर्माणी बन रहे हैं धीरे धीरे, और वो हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं। और कार्यक्रमों में आकर अभी जैसे मैं दिल्ली के, अभी तुरंत आपसे लेक्चर करने के बाद भोजन करके मैं दिल्ली निकल जाऊंगा। आज शाम को मेरा अध्यापक संघ में लेक्चर है, शिक्षण संघ में, जो RSS का एक बड़ा प्रकल्प है, जिसमें संघ प्रमुख भी होंगे और मैं भी होऊंगा। तो मेरे उस लेक्चर में दिल्ली के जितने मेरे दोस्त हैं उस सब के सब आ रहे हैं सुनने के लिए मुझे। आखिर मैं ऐसा कौन सा बोलूँगा? उनको लगता है कि नहीं, इसके पास है, इसके पास गुरु का ज्ञान है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। मित्रों, ये माध्यम बने अगर, तो अच्छा भी काम किया जा सकता है। अरे आप इसमें गुरुदेव के वाक्य पहुँचाओ, जगह जगह गुरुदेव को संदेश पहुँचाओ, हमारा लेक्चर का छोटा सा हिस्सा पहुँचाओ, ट्विटर के माध्यम से पहुँचाओ, इसके माध्यम से पहुँचाओ। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, पर आप क्या है ना, इसका दुरुपयोग करते हो। और दुरुपयोग आज का युवा कर रहा है। इस वजह से बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसकी वजह से बहुत सारे आत्महत्याएँ हुई हैं, इसकी वजह से बहुत सारे गलत संबंध हुए हैं, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे समाज में घातक व्यसन चालू हो गए हैं, जो कि वास्तव में समाज को तोड़ रहे हैं और परिवार को तोड़ रहे हैं, परिवार संस्था को तोड़ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम युवा को समझाएं। युवा, तुम सबसे पहला काम ये करो कि तुम सोशल मीडिया का सही उपयोग करो, रचनात्मक उपयोग करो। हम युवाओं को समझाएं, सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग करो, मिशन को फैलाओ पूरी तरह से, मिशन को फैलाओ। मना किसने किया तुमको? पर उसके लिए समय नियत कर लो, समय नियुक्त कर लो, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, तुम्हारा समय का संयम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। मित्रों, इस वर्ष हमने कुछ कार्यक्रम रखे थे। इस हमारे 1 वर्ष के नहीं, बल्कि आने वाले समय के कार्यक्रम हैं हमारे सारे के सारे। और ये कार्यक्रम हमारे सब पंच महाअभियान के रूप में जो हमने चालू किए थे, उसमें से कुछ कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम है युवा जागृति अभियान, नए युवा जोड़ो। और वो युवा आपके घर का हो, सबसे पहले आपके घर का हो, बाद में आपका दोस्त हो। नए युवा जोड़ो, युवा जागृति अभियान।
सुसंस्कारी, स्वस्थ, शालीन, सुशिक्षित, स्वावलंबी ऐसा युवा जोड़ो आप और बनाओ, उसको बनाने की कोशिश करो। दूसरा है वृक्ष गंगा अभियान। स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन। अभी 4 दिन पहले विमोचन हुई किताब, पढ़िएगा आप किताब। स्वच्छ पर्यावरण होगा तो स्वस्थ जीवन होगा। कैसे होगा स्वच्छ पर्यावरण? वृक्ष गंगा अभियान। 1 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना हमारी। फिर आगे हम 5 करोड़ पे जाएंगे, फिर हम 10 करोड़ पे जाएंगे। हम इतना बड़ा कार्यक्रम काम करके दिखा देंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि एक गायत्री परिवार अकेला अपने लेवल पर, अपने स्तर पर पूरे भारत को खड़ा कर सकता है, पूरे भारत का निर्माण कर सकता है। ये उनको पता चलेगा, पूरा देखने जाएगा। तो ये हमारे अंदर है हिम्मत, ये हम करके दिखा सकते हैं। तीसरा है ग्राम तीर्थ योजना। हम हर गांव को तीर्थ बनाते हैं और गांव वैसे कैसे हों? आदर्श गांव हों, संस्कार युक्त हों, व्यसन मुक्त हों, स्वच्छ हों, स्वस्थ हों, स्वावलंबी हों, नालियाँ ना हों उनमें, नालियों के एग्जिट निकाली जाए, बाकायदा सोकपिट बनाए जाए। हमने आदर्श नमूना बनाया है आंवलखेड़ा में और एक आदर्श गांव यहाँ बना रहे हैं अमराई के बीच में। पूरा आदर्श गांव कैसा होना चाहिए? आप अंदर घुसेंगे आपको लगेगा गांव में घुस गए, और उसके बाद आप पूरा जब घूम के आएंगे तब लगेगा कि गांव कैसा होना चाहिए। तो आप अपने आसपास, अपने अपने ज़िले में, अपने इलाके में एक आदर्श गांव बना के दिखा दो, एक गांव का आदर्श गांव बना के दिखा दो। स्वच्छ, स्वस्थ, स्वावलंबी, सुशिक्षित एवं सहयोग संस्कार से भरा पूरा। चौथा है बाल संस्कारशाला अभियान। बच्चों को संस्कार यदि बचपन में नहीं दिए अपन ने तो फिर वो बड़े होकर कैसे जुड़ेंगे आपसे मिशन से? इसलिए बाल संस्कार अभियान, बाल संस्कारशाला जो है ये हमारी बहनें चला सकती हैं, आप सब चला सकती हैं। आप खाना खिला करके इधर गर्म रोटी का चक्कर छोड़ दो कि गर्म रोटी खिलाना अपने पतिदेव को। पिताजी पतिदेव को ठंडी रोटी खाने दो थोड़ी देर। गुरुदेव ने कहा था गर्म रोटी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया इस देश का। गुरुदेव बार बार कहते थे तो गर्म रोटी के चक्कर में तू बैठी रहती इतनी देर तक, तू काम क्यों नहीं करती? काम कर बेटो। हमने 9 साल 10 साल तक मेडिकल कॉलेज में रहे, ठंडी रोटी खाई है, हमने कभी गर्म रोटी खाई नहीं। जब यहाँ गर्म रोटी की बात चलती है तो मैं यही कहता हूँ भाई, जब हम 9 साल 10 साल जवानी के दिनों में मेडिकल कॉलेज में हम ठंडी रोटी खा के जी लिए और हमें कोई बीमारी भी नहीं हुई, हम कोई दुबले भी नहीं हुए, हम ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, तो फिर आप लोग क्यों नहीं खा सकते? नहीं साहब, वो पत्नी हमारी बैठी, वो बनाएंगी, वो खिलाएंगी, फिर वो खाएंगी। उनका टाइम क्यों वेस्ट करते हो? वो खाना खिला दें आपको, उसके बाद इनको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो। 2-3 घंटे के लिए इनको बाल संस्कारशाला चलाने दो। रोज़ बाल संस्कारशाला चलाओ 2 घंटे के लिए। किताब बन गई है बाल संस्कारशाला की, गाइड बुक है, आप पढ़ाइए, सिखाइए, छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए। पहले शुरू में 4 बच्चों से चालू करिए, फिर 10 बच्चे ले आइए, फिर 10 बच्चों को 20 में बदल दीजिए। इस तरह से इन बच्चों को फिर धीरे धीरे करके युग निर्माण योजना के अन्य अभियानों से जोड़ते चले जाइए, जितने भी हैं। जहाँ भी सफाई करनी है, जहाँ और भी आपको बहुत सारे काम कराने हैं, उन सब कामों में जोड़िए, फिर नए बच्चे ले आइए। इस तरह से बाल संस्कारशाला। अभी हमारी 1.25 लाख बाल संस्कारशालाएँ चल रही हैं, गायत्री परिवार की 1.25 लाख बाल संस्कारशाला चल रही हैं। हमारा उद्देश्य करीब 20 करोड़ बाल संस्कारशाला चलाने का है। 20 करोड़ बाल संस्कारशाला चला देंगे तो क्या होगा? 20 करोड़ बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये बच्चे जब बचपन में जुड़ जाएंगे, बाल्यकाल में, तो न जाने क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। 5वां अभियान मित्रों जो अभी आरंभ हुआ है और हमने उसको शुरुआत कर दी, 4थी स्टेज में आ गए हम लोग। पिछले साल हमने गंगोत्री से शुरू किया था उसको, भागीरथी जलाभिषेक अभियान। भागीरथी जलाभिषेक अभियान, भागीरथी का जलाभिषेक करते हुए उसको वहाँ तक ले जाना जहाँ तक वो भगीरथ ले गए थे उनको अपने पितरों के पास, गंगा सागर तक, और उसको ऐसा सुंदर बना देना, ऐसा सुंदर बना देना गंगा को, गंगा निर्मल हो, अनवरत बहती रहती हो, निर्मल गंगा, अविरल गंगा, उसके दोनों किनारे जो हैं वो भी साफ़ हों, हरी चूनर से ढके हुए हों। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सरकार नहीं कर पा रही। मैं इनके अभियान से जुड़ा भी हुआ हूँ, मुझे सुनता रहता हूँ, लिटरेचर आता रहता है उनका, उनके आमंत्रण भी आते रहते हैं, डॉक्टर साहब आप मदद कीजिए, डॉक्टर साहब मदद। हाँ, आने का हम आपका ही मदद काम कर रहे हैं, परंतु हम सरकार के साथ जुड़ के नहीं करेंगे। सरकार के साथ जुड़ करके आपके करोड़ों रुपए के अभियान में हमको नहीं जुड़ना। हम काम करेंगे, क्या करेंगे? हमने प्रज्ञा ग्राम योजना, गंगा प्रज्ञा गांव बनाए, गंगा प्रज्ञा मंडल बनाए, फिर गंगा प्रज्ञा गांव बनाए। अब ये लोग मिलकर के पूरी तरह से ये गारंटी लेंगे कि गांव, इस क्षेत्र को, गंगा के किनारे को कोई गंदा नहीं करेगा। पर केवल गंगा से क्या होगा?
गंगा की 31 अच्छी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं, चाहे वो आपकी यहाँ गोमती से लेकर के, रामगंगा से लेकर के, वहाँ पर वो कोसी नदी और सब हो, पुनपुन हो, सब नदियाँ, तो इन सबको साफ़ करना है। इसी तरह से यमुना मिलती है तो यमुना को भी साफ़ करना है। इन सबको यमुना के अंदर चंबल नदी मिलती है, उसको भी साफ़ करना है। चंबल में शिप्रा मिलती है, उसको भी साफ़ करना है। मतलब कहीं से भी कोई कोना हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा साफ़ करेंगे और वहाँ के उस इलाके के लोगों को जोड़ देंगे, उस इलाके के लोगों को साधक बनाएंगे, गायत्री साधक बनाएंगे, मिशन से जोड़ेंगे और मिशन से जोड़ करके गंगा जलाभिषेक योजना का अभियान का एक अंग बना देंगे। इसके लिए हमने 10 साल का समय मांगा है, 10 साल, 2015 से 2026 तक, 11 साल मान लीजिए, 11 साल का समय मांगा है। 2026 तक, जब तक गुरुदेव माता जी की जन्म शताब्दी आती है, तब तक हम इस काम को पूरा कर देंगे। तो ये जो भागीरथी जलाभिषेक अभियान है मित्रों, ये अपने आप में इतना बड़ा ऐतिहासिक अभियान होगा कि इस पर आपके मिशन को, गायत्री परिवार को नोबेल पुरस्कार मिल जाए तो आप आश्चर्य मत करना मित्रों, आश्चर्य मत करना आप, क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये काम और कोई नहीं कर सकता। ये काम केवल छोटे छोटे रीच वानर जैसे बाल लोग कर सकते हैं, हम लोग और आप लोग मिलकर कर सकते हैं, पर पूरी साइंटिफिकली। हमने IITs को साथ में लिया है, हमने और लोगों को भी साथ लिया है, हम सारी वैज्ञानिक पद्धतियों को साथ लेकर के काम कर रहे हैं और इन सब पे दृष्टि रख रहे हैं। जो मेले आते हैं ना, इन सब पे दृष्टि रख रहे हैं। ये मेले, कांवड़ का मेला है, सोमवती अमावस्या का मेला है, महाप्रयाग का कुंभ है, हरिद्वार का कुंभ है, इन सब में सफाई का अभियान रखने के लिए क्या करना है, कैसे करना। हर एक को किट दिए जाएंगे बाकायदा, और हर जगह बायोडाइजेस्टर्स लगें, टॉयलेट, ऐसे टॉयलेट जो अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिनको कीड़े खा लेते हैं पूरा, ऐसे बायोडाइजेस्टर टॉयलेट लगें। इसके लिए हम उद्योगपतियों को मोटिवेट करेंगे कि आप दीजिए, हमको पैसा मत दीजिए, इसमें दीजिए, इसमें लगाइए, गंगा की सेवा करिए। गंगा सेवक बनना है तो गंगा सेवक बनने के लिए फिर उसमें गंगा सेवक पुरस्कार अभियान चलाएंगे। गंगा सेवक पुरस्कार अभियान, गंगा की सेवा की इन्होंने, क्या किया, इन्होंने 25 बायोडाइजेस्टर बनवाए, टॉयलेट बनवाए और नदी के किनारे लगवाए। इस तरह से देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। तो मित्रों, ये जो योजना है हमारी युवा क्रांति वर्ष की, इस योजना में बड़े बड़े एक एक चीज़ ऐसी जुड़ी हुई है जो कि आने वाले दिनों में देखते देखते परिवर्तन ला के दिखा देंगे। पर्यावरण में भी, जलवायु में भी, आपके पानी में भी। पीने का पानी, अभी तो पीने का पानी पीने योग्य नहीं है, ये गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। गोमुख में से करीब 8 टन कचरा निकला मतलब गोमुख के पास। गोमुख का ग्लेशियर फट रहा है, वहाँ लोग जाते हैं और जा कर के उन्होंने कहा हमने मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सरकार ने मना किया ना, ठीक। आपने विदेशी टूरिस्टों को मना किया है? नहीं, उनको नहीं मना किया, सब उनसे हमको आजीविका होती है, हमको पैसा मिलता है, $200 एक आदमी दे के जाता है। फिर क्या करता है, मांस का टिन ले जाता है, मांस का टिन, टिंड मीट होता है, टिंड बियर होती है, टिंड शराब होती है, वो सारा कचरा वहीं छोड़ के आता है। जितना कचरा इकट्ठा हुआ है मित्रों, उसमें पॉलीथीन तो था ही, पर कम से कम 5 टन उसमें से वो निकले हैं, कैन निकली हैं, सब निकली हैं। ये इकट्ठा किया है, एक NGO ने इकट्ठा किया है, संस्था ने इकट्ठा किया है। वो सारा कचरा गोमुख से लेकर के गंगोत्री तक पूरा इकट्ठा किया है। इस सबके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा, सबके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। कई संस्थाएं मिलकर जब काम करेंगी, अपने साथ मदद करेंगी, तब होगा इतना काम। तो ये मित्रों, ये जो काम हैं ये तभी हो पाएंगे जब हम सब लोग मिलजुल करके इसको ये मान करके चलेंगे कि युग निर्माण का मूल आधार ये मूल है, ये मूल आधार है। युग निर्माण का मूल आधार है स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। युग निर्माण का मूल आधार है मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग। युग निर्माण का मूल आधार है हम कैसे इस जमाने को, कैसे इस युग को हम पुनः सतयुग के रूप में बदल सकते हैं। वास्तव में गुरुदेव सतयुग लाने के लिए आए थे। गुरुदेव का आगमन हुआ था तो सतयुग के आगमन के लिए हुआ था। और गुरुदेव ने जो कार्य किया, जो गुरुदेव ने जो व्यक्ति तैयार किए हैं, वो व्यक्ति बहुत सारे तो हैं हमारे बीच और बहुत सारे आने वाले हैं। वो जो बाल संस्कार शाला में पढ़ रहे हैं ना, वो सब के सब युवा किशोर बनेंगे, युवा बनेंगे। ये सब के सब आ रहे हैं। इनके कोर्स में, इनके पाठ्य पुस्तकों में, हर एक चीज़ में हम इंक्लूड कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से इंक्लूड कर रहे हैं, साहित्य के माध्यम से इंक्लूड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। देखते देखते अवेयरनेस आएगी, जागृति आएगी तो परिवर्तन आएगा। मित्रों,
आशावादी होना चाहिए। युवा वो जो आशावादी हो, युवा वो ये न कहे इतनी बड़ी योजना बना ली, इतनी बड़ी योजना बना ली, इसमें इतना पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा बताओ, ये शांति कुंज बना, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनी, ब्रह्मवर्चस्व बना, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना, और हमारा जो अखंड ज्योति संस्थान और ये बना, तब गायत्री तपोवन मथुरा, और 5000 शक्तिपीठ बने। कहाँ से आया पैसा, कहाँ से आया पैसा? आप लोगों ने दिया कि नहीं बताइए? आप सबकी जेब में से थोड़ा थोड़ा निकलता चला गया और इतना बड़ा काम हो गया। हम करोड़ों व्यक्तियों से मांगेंगे और करोड़ों व्यक्तियों से इकट्ठा करके हम इस काम को करके दिखा देंगे। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, सरकार से पैसा कभी लेना नहीं है हमको अपने जन जन के सहयोग से इस काम को करके दिखाना है। तो ये जो युवा क्रांति वर्ष है मित्रों, इस युवा क्रांति वर्ष का मध्यम हिस्सा चल रहा है। इसके कई सेक्शंस हैं, कई भाग हैं जो मैंने अभी छुए हैं बस केवल। आज से लेकर आने वाले 5 दिन तक आप देखिएगा कि कई लोग आपको अलग अलग तरह की बातें सुनाएंगे, अलग अलग तरह की बातें, पर वो हैं पूरी एक ही धुरी पर, युवा क्रांति वर्ष। और ये हो सकता है कि 1 साल न रख करके हम 2 साल का कर दें, 2016 भी इसके लिए, 2017 भी इसके लिए। क्यों? काम बड़ा है, काम बड़ा होने की वजह से इसको 2 साल में कर देंगे। 2 साल के अंदर हम बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। कई पब्लिकेशन होंगे, कई निर्माण होंगे, कई इको फ्रेंडली योजनाएं चलानी होंगी, कई स्वावलोकन बनाने पड़ेंगे। स्वावलंबन में जो काम कर सके ऐसे लोक सेवियों का मंडल, स्वावलंबन के लिए काम कर सकें ऐसे लोक सेवियों का मंडल, ऐसे हम बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम आजीविका की अनेकानेक स्रोत देंगे, अनेकानेक स्रोत, ताकि हमारे कार्यकर्ता ये न कहें कि साहब हमारे पास कमाई के लिए स्रोत नहीं है, हम कैसे कमाएंगे। आप कैसे कमाएंगे? आप इस तरह से कमाएंगे कि जिससे प्रदूषण भी ना हो, पर्यावरण भी ना बिगड़े, और आपको आजीविका मिलती चले जाए। उस आजीविका का हिस्सा आप इसमें मिशन में लगाते चले जाए। आप सब आए हैं झारखंड से, तो इस योजना को झारखंड में तूफान की तरह से लागू करना है आपको, तूफान की तरह से। जाते ही ज़रा सा भी ये नहीं सोचना है कि चलो एक लेक्चर सुन लिया डॉक्टर साहब का, एक लेक्चर समाप्त हो गया, अब कितने लेक्चर बचे हैं? अब 7-8 लेक्चर बचे, चलो वो भी सुन लेंगे, चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। जाने के बाद वहाँ जाके तूफान की तरह लग जाना है, और क्या काम कर रहे हो उसकी सूचना आपको यहाँ देनी है पूरी की पूरी। और हर चीज़ के बारे में जागरूकता का अभियान करना, हर चीज़ के बारे में जागरूकता। आप खुद गंदगी तो नहीं फैला रहे, आप खुद पानी तो नहीं गंदा कर रहे, आप खुद कहीं नदी में नाले में गंदगी तो नहीं फैला रहे। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे लोग सब कह रहे हैं कुंभ में चलो नहाने के लिए, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। अरे तुम मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। उस समय तो गंगा थोड़ी साफ भी थी। गुरुदेव कहने लगे मैं इस हरिद्वार में रहता हूँ और मैं इस हरिद्वार में आज तक किसी कुंभ में स्नान में नहीं गया हूँ। क्यों? सबसे साफ पानी शांति कुंज में आता है। ये जो नीचे आता है ना पेबल्स में से आता है, सबसे साफ पानी शांति कुंज में आता है। तुम क्या जा रहे हो उसमें गंगा में स्नान करने के लिए? वो गंगा तो लुप्त हो गई जो असली गंगा थी, वो अपनी ही है और कहीं नहीं है। इसी गंगा में स्नान करो, इसी गंगा का पानी पियो, कहीं जाने की दिक्कत परेशानी नहीं। जी थोड़ा देर उससे ज़्यादा धार्मिक हैं और बहुत ज़्यादा भावुक हैं, तो वो जाती हैं और मैं उनके साथ जाता हूँ, मैं किनारे पे बैठता हूँ, वो स्नान कर लेती हैं और वो चली जाती हैं कुंभ के मेले में। परंतु मैं नहीं जाता, मैं नहीं स्नान करता। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ। पर मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उस गंगा में स्नान करूँगा जिस गंगा को ये गायत्री परिवार पवित्र करके दिखा देगा आज से 10 साल। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।